नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईगो सिविल सर्विसेज। आज की जो वीडियो है वो बिहार पीसीएस के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी जो भी आप लोगों का अदर स्टेट का पीसीएस का एग्जाम है उनके लिए भी आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्या 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या था 1813 का चार्टर एक्ट, भारत के लिए क्या क्या इसमें प्रोविजन किए गए, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाए गए, सारी चीजों पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला काम क्या हुआ था, कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जब तक 1813 का चार्टर एक्ट नहीं आया था उससे पहले यह था कि भारत के अंदर केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार कर सकती है, बाकी अदर कोई भी यूरोपियन कंपनी जो है भारत के अंदर व्यापार नहीं कर सकती। इस एक्ट के माध्यम से यह बोल दिया गया कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको हम लोग समाप्त कर रहे हैं, यानी कि अब कोई भी कंपनी आकर भारत के अंदर व्यापार कर सकती है। यूरोप की कोई भी कंपनी भारत के अंदर आकर व्यापार कर सकती है, किनको छोड़कर, केवल और केवल चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। ठीक है, ये जो दो व्यापार थे अभी भी जो है इनका राइट किसका था, इनका राइट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो चीजों का एक अधिकार छोड़ा, यानी कि आप लोग कह सकते हो एक अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन क्या बोला, चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार कौन करेगा, वो करेगी केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीयों की शिक्षा के लिए, सुधार के लिए जो है इस एक्ट में जो है 1 लाख रुपए वार्षिक का प्रावधान किया गया था, यह आप लोगों को याद रखना है। और ईसाई मिशनरी को जो है भारत में आकर अपने धर्म के प्रचार की अनुमति मिली है। और इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या, कंपनी का शासन अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये जो फैक्ट है आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।